हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एचपीएससी पीजीटी जनरल में 10th क्लास है ये हमारी। इसके बाद 2 ही क्लासेस हैं जो आज ही डल जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आज लास्ट क्लास मतलब आपका एचपीएससी पीजीटी जनरल पेपर का जो सिलेबस है पेडागोजी वगैरह का वो मैंने कंप्लीट करवा दिया इन द सेंस आज ही कवर हो जाएगा। लास्ट क्लास आपकी आज डल जाएगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे जी अभी के लिए इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के ऊपर। देखिए, हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स की बात की है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा। सो वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होगी, उनमें बहुत सारे मॉडल्स थे, जिसमें से हमारा आज का ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट मॉडल है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। यानी एक तरीके से आप इंक्वायरी करना चाह रहे हैं बच्चे, मतलब आप इस तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं कि बच्चा उस चीज के बारे में सोचे। ठीक है, सो किस तरीके से, क्या सिंटैक्स रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, सो वो सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड फ्री है बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट करके आप मुझे फीडबैक जरूर दिया कीजिए जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ताकि एक पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी फीडबैक है मुझे समझ आए कि आप लोगों को समझ आ भी रहा है या नहीं समझ आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है। ओके, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लिया कीजिए कमेंट करके। चलिए जी, शुरू करते हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल से। तो सचमैन का है जी, नाम आप याद रखेंगे, ये सचमैन्स इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है। ये जे रिचर्ड सचमैन ने जो है इसको डेवलप किया था फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रेनिंग स्किल्स इन द प्यूपिल। तो साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रेनिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप करने के लिए, और कैसे डेवलप होंगी कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछें या इस तरीके से चीजें हो कि ओपन माइंड से वो सोच सके, एक फिक्स्ड आंसर ना हो किसी चीज का। ठीक है, तो साइंटिफिक वे में एक तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज करने की बात यहाँ पे दिख रही होगी आपको, कि कैसे जो है किसी भी बच्चे का एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए कि कोई भी चीज हो वो लॉजिकली करना चाहे, विद फैक्ट्स, विद जो है रीजन या एविडेंस के साथ कोई चीज करना चाहे। ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर बिलीफ्स जो हैं वो सचमैन के जो हमारा ये मॉडल है उसमें हमें नजर आते हैं, जो उनकी बेसिक फिलॉसफी से दिखते हैं हमें कि अच्छा ठीक है ये चीजें होनी चाहिए। ओके, तो वो क्या क्या बिलीफ्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव, साइंटिस्ट जनरेट्स अ थियरी और प्रिंसिपल, आफ्टर सम टाइम इट मे बी पुश्ड असाइड बाय अ न्यू वन। सो सारी की सारी जितनी भी नॉलेज है ना वो टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब फिक्स नहीं है। जैसे आप एग्जाम देते हैं ना कभी और उसके नीचे लिखा आता है कि जो है डेट्स टेंटेटिव है, कब एग्जाम होगा टेंटेटिव है, या फिर ये लगा लीजिए कि आपको टेंटेटिव डेट दे दी, अच्छा जून में आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं, तो वो टेंटेटिव डेट्स दे दी, यानी फिक्स नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये चेंज हो सकती हैं। ओके, परमानेंट नहीं है। सो सारी की सारी नॉलेज भी जो है वो टेंटेटिव होती है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं या कोई प्रिंसिपल बनाते हैं, और जब टाइम के साथ साथ अगर उसके ऊपर कोई नई रिसर्च हुई तो वो पुराने वाला प्रिंसिपल साइड रख दिया जाता है और नए वाले को फॉलो किया जाता है। राइट, जैसे हमारी पॉलिसीज भी तो होती है ना, जैसे पीडब्ल्यूडी पॉलिसी थी 1995 में आई, जैसे ही हमने उसको मॉडिफाई किया और 2016 में हम आरपीडब्ल्यूडी जो है पॉलिसी लेके आए, एक्ट लेके आए हम। सो उससे क्या हो गया, ये वाला जो था हमारा पहले वाला ये रिपील कर दिया कि भाई ये नहीं, अब ये मान्य होगा। तो बहुत सारी थियरीज या प्रिंसिपल्स के साथ होता है। हम बहुत बार ऐसे भी पढ़ते हैं कि चलिए ये जो है कई बार पुराने वाली चीजें भी तो पढ़ते हैं ना, जैसे हम 1986 की पॉलिसी पढ़ते हैं। सो वो पॉलिसी हम पढ़ते जरूर है, बट उसको फिर भी साइड कर दिया गया कि अब वो नहीं, ये वाली एप्लीकेबल होगी, कि अब 2020 आ गई। तो जैसे जैसे नई चीजें इन्वेंट होती जाएंगी, नए प्रिंसिपल्स बनते जाएंगे, नई थियरीज बनती जाएंगी, तो पहले वाली थियरीज को हम थोड़ा सा साइड कर देंगे, साइड में पुश कर दिया जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो टेंटेटिव, ऐसा फिक्स नहीं है कि 2020 की पॉलिसी आ गई तो अब यही रहेगी, आगे जाके इसमें भी चेंजेस होंगे और इसको साइड करके कोई और नए साल में कोई और पॉलिसी जो है वो बन के आ जाएगी। ओके, देयर इज नो वन आंसर। तो किसी भी चीज का कोई एक आंसर नहीं होता। हम अपनी एक्सप्लेनेशन, मतलब हम एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे चीजें देखते हैं कि हो सकता है सेम चीज में के लिए मैं आंसर दे रही हूं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोई दे रहा हो कि ऐसा होना चाहिए। ओके, सो अगर टीचर का भी आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, बहुत सारे टीचर्स ऐसे देखे होंगे, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे और पूछेंगे कि आंसर दीजिए, बट उसके साथ रीजन बता दीजिए अपना कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मैंने भी बहुत बार जब आपसे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं तो आपने जब कोई आंसर दिया तो मैंने हमेशा आपसे पूछा कि अच्छा ठीक है आप ये आंसर दे रहे हैं, किस लॉजिक के साथ दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, क्या सोच के दे रहे हैं। ओके, सो कोई एक वन पर्टिकुलर आंसर जो है वो नहीं होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं विद जो भी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन हमारी होगी उसके साथ।
Natural process, in a natural process, all of us often inquire when confronted with a problem or puzzle. तो natural process है ये कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जो मतलब प्रॉब्लम सामने आती है कुछ ना कुछ इंक्वायरी या क्वेश्चंस हमारे माइंड में उठते हैं, ठीक है, कि अच्छा ये यहाँ क्यों था। मान लो आपका फ्रेंड जो है या आपकी फ्रेंड कहीं गए हुए हैं, वो आए वापस, तो आपने उनसे ऐसे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, तूने ये क्यों बोला, बोला तो बोला कैसे, ठीक है। तो जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऑटोमेटिकली उसको इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं, और ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा सचमैन का कहना है। एन इंडिविजुअल कैन बी मेड कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड लर्न टू एनालाइज हिज थिंकिंग स्ट्रेटजीज। तो उसको इंडिविजुअल को ऑब्वियसली ये तो हमें दिख गया ना कि नेचुरल प्रोसेस है, तो हम नेचुरली जो चीज आती है दिमाग में वो सोचते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। बट एक इंडिविजुअल को हम कॉन्शियसली, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो कॉन्शियसली पढ़ा रहे होते हैं ना, तो कॉन्शियसली आप अवेयर कर सकते हो कि भाई इंक्वायरी का ये प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के बेसिस पे फिर आप अपनी थिंकिंग स्ट्रेटजीज जो है उनको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो वो एनालाइज करेगा तो वो स्किल जो है, इंक्वायरी वाली स्किल डेवलप होगी बच्चे में। ओके, तो ये चीज है कि हम कॉन्शियसली उसको, मतलब प्रोसेस तो ये नेचुरल है, बट कॉन्शियसली इस प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी को हम क्या कर सकते हैं, दिमाग में उनके डाल सकते हैं कि ये प्रोसीजर है, ये प्रॉपर प्रोसीजर है, और इस तरीके से आप चीजें सोच सकते हैं। ओके, इन एडिशन टू व्हाट इज ऑलरेडी नोन टू हिम, ही मे बी टॉट न्यू स्ट्रेटजीज टू इंक्वायर एंड एक्सप्लोर थिंग्स। तो नई स्ट्रेटजीज उनको सिखाई जा सकती हैं जो चीजें उनको ऑलरेडी पता है उसके अलावा, और वो फिर क्या करेंगे, फर्दर इंक्वायरी करेंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। और ये मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोरेशन इज बेटर, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आप नई नई चीजें सीखते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, आप चीजों, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी थॉट प्रोसेस हो गया आप रिजिड हो गए उसके प्रति। ओके, और जो भी इंसान फ्लेक्सिबल होगा ना, आप डेली लाइफ में भी देखेंगे, जितने ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी किसी इंसान की थिंकिंग में, और ओपन होगा वो दूसरे के विचार सुनने के लिए, मानने के लिए, अगर वो सही लग रहे हैं उसको, सो वो रिजिडिटी अगर नहीं होगी तो वो ज्यादा स्मूथ जो है वो लाइफ कंपैरेटिवली हो जाती है। ओके, अ कोऑपरेटिव एफर्ट हेल्प्स इन द इंक्वायरी प्रोसेस। ऑब्वियसली अगर एक बंदा कुछ काम कर रहा है तो जब दो मिलेंगे तो दो ब्रेन साथ में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस निकल के आएंगे, और इंक्वायरी जो है वो कोऑपरेटिव वे में ज्यादा मतलब ज्यादा एफर्टलेस हो जाएगी, कि ज्यादा मतलब उसमें एफर्ट लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, तो वो हेल्पफुल प्रोसेस रहेगा अगर हम कोऑपरेटिव एफर्ट उसके अंदर डालते हैं तो। ठीक है जी, सो ये कुछ एक क्या थी इनकी जो बिलीफ थे इनकी मॉडल से या थियरी से हमें दिखे थे, वो हमें पता होने चाहिए थोड़े से। अब ये जो मॉडल इन्होंने दिया, अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो बेसिक जो डिस्क्रिप्शन, बेसिक एलिमेंट्स रहेंगे, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये सारे हैं। फोकस किस चीज पे है, सिंटैक्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस क्या है, या फिर सोशल सिस्टम कैसा है, सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, और एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, या किस तरीके से हम इस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो फोकस की बात कर लेते हैं। फोकस किस पे है, हमें पता है कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है वो क्यूरियस होते हैं बाय नेचर, और अगर क्यूरियस हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो मॉडल है हमारा ये बेहतर है। फॉर सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी दे मे बी सीन टू बी एंगेज्ड इन द इंक्वायरी, एक्सप्लोरिंग और एनालाइजिंग द थिंग्स। तो जो भी चीजें हैं, मान लो आप देखेंगे कि कई बार बच्चे जो गाड़ी लेके आते हैं ना, उनके टॉय लेके आते हैं, तो उनको क्या करेंगे, वो खोल खोल के रख देंगे, देखते रहेंगे क्या है, भले ही उनसे वापस बंद ना होए वो, पर वो खोल के जरूर रखेंगे एक बार तो। ठीक है, सो वो चीज क्या है, वो क्यूरियोसिटी की कैसे चल रही है, क्या चीज इसमें हो रही है, तो वो अपने आप जो है उस फिनोमेना को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो मॉडल का एम क्या हो जाएगा, रिफाइन करना है और इंप्रूव करना है जो ये इंक्वायरी स्किल्स बच्चों में नेचुरली हैं। ठीक है, उनको हमें थोड़ा सा क्या करना है, रिफाइन करना है, थोड़ी सी उनकी स्किल को इंप्रूव करना है, ताकि वो सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी चीज की इंक्वायरी जो है वो कर पाए। ओके, इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर विद इन विच द स्टूडेंट्स हैव टू आस्क क्वेश्चन। सो जो भी आप टॉपिक उनको देंगे तो एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, और उसी इंक्वायरी के दौरान जो है वो नॉलेज उनको, जिनके अंदर नॉलेज जो है वो जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जैसे वो ऑर्गेनाइज करेंगे चीजों को, जो भी स्ट्रक्चर मतलब हमने बोल दिया कि भाई पहले ये करना है, इस तरीके से होंगी चीजें, आपने पूरा प्रोसीजर उनको बता दिया, फिर वो क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे स्कॉलर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट करने के बाद वो देखते हैं कि किस मतलब वो पूरी की पूरी नॉलेज जो उनको मिली है वो रिसर्च करने से, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, या कुछ प्रिंसिपल अगर जनरलाइजेशन हो रहा है तो वो करेंगे। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर जो है वो बच्चों के सामने यहाँ पे होगा, जिसके अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उनकी हम कोशिश कर रहे हैं, फोकस हमारा इस पे है कि जो उनकी इंक्वायरी स्किल्स हैं उनको हम अच्छे से इंप्रूव कर सकें और उनको रिफाइन कर सकें और बढ़िया कर सकें। ठीक है,
सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स रहेगा जी, यहाँ पे फेज है 5 के 5। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम से ही एनकाउंटर करेंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर आप क्या करेंगे? एक्सप्लेनिंग इंक्वायरी प्रोसीजर, किस तरीके से इंक्वायरी होगी वो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना और फिर प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। दूसरा फेज क्या हो जाएगा कि आप डाटा जो है उसको गैदर करेंगे। तो डाटा गैदरिंग प्रोसेस के थ्रू आप वेरीफाई करना चाहेंगे ना उस चीज को कि जो आपने प्रॉब्लम है वो किस तरीके की है। तो आप जो नेचर है ऑब्जेक्ट का या कंडीशंस का उनको वेरीफाई करेंगे और जो प्रॉब्लम की अकरेंस है उसको भी वेरीफाई करेंगे, अच्छा किस तरीके की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां से वेरिफिकेशन होगा। देन होगा डाटा गैदरिंग प्रोसेस में एक्सपेरिमेंटेशन। तो पहले आप वेरीफाई कर रहे हैं, फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि आप आइसोलेट करेंगे रेलेवेंट वेरिएबल्स को, अलग अलग मतलब बाकी चीजों को कांस्टेंट रख के एक आधी चीज को चेंज करके देख लिया इस तरीके से। फिर हाइपोथेसाइज करेंगे या टेस्ट करेंगे, जो कैजुअल रिलेशनशिप है उनको टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट हो रहा है। देन फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो यहां से जो हमारी एक्सपेरिमेंट से चीजें हमें पता चली हैं वहां से हम फिर रूल्स को या एक्सप्लेनेशन को फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या रिजल्ट निकल के आया उस बेसिस पे। देन हम इंक्वायरी प्रोसेस जो है उसको एनालाइज करेंगे ताकि एक इफेक्टिव तरीके से और भी मतलब जो भी डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं इंक्वायरी से रिलेटेड, वो कंपैरेटिवली और ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे हो पाए। तो ये 5 जो है वो फेज रहेंगे जी सिंटेक्स में, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में। ये आपको पता होने चाहिए। कई बार हो सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो इन्हीं को सीरीज में लगाना पूछ लेंगे, जैसे नेट में पूछा जाता है पर्टिकुलर किसी भी जो आपके सामने मॉडल्स हैं या कोई भी चीज है उसमें आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि इनको क्या कीजिए, कौन सीक्वेंस में लगाइए कि किस तरीके से चीजें होंगी। तो वो सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि एनकाउंटर करना प्रॉब्लम के साथ, देन डाटा गैदरिंग में वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर्मुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। देन आते हैं जी प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, किसके लिए? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के लिए। सो पर्टिकुलर या यूनिक रूल ऑफ थंब जो मतलब इसके अंदर होंगे ना, उनको हम प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में करते हैं कि किस तरीके से हम बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह। ओके, तो इंश्योरिंग क्वेश्चंस आर फ्रेज्ड सो दैट दे कैन बी आंसर्ड बाय यस एंड नो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम्ड होने चाहिए कि आप उनको यस एंड नो बोले और उनको थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन का हिंट मिले कि अब आगे क्या सोचना है, क्या करना है, ठीक है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीफ्रेज इनवैलिड क्वेश्चंस, अगर कोई इनवैलिड क्वेश्चन है जिसका आंसर यस नो में नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे पूछेंगे ना क्वेश्चन की, अच्छा ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, आप बोलेंगे हाँ या ना, इस तरीके से, ठीक है। तो वो इंक्वायरी, उनके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आपको लग रहा है वो इनवैलिड क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को फिर रीफ्रेज कर देंगे, वापस से बना के उसको बोलेंगे रीफ्रेज करिए क्वेश्चन को, ठीक है। पॉइंटिंग आउट इनवैलिडेटेड स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल वी हैव नॉट येट एस्टैब्लिश्ड दैट दिस इज अ लिक्विड। सो जो भी इनवैलिड स्टेटमेंट्स हैं आप उनको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, फॉर इंस्टेंस आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट क्वेश्चंस एज थियरीज एंड इनवाइटिंग टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंटेशन। तो आप मतलब वो जो इंक्वायरी प्रोसेस की हम कंप्लीट बात कर रहे हैं ना, उसमें मेजर काम किसका रहेगा? बच्चे का ही रहेगा। अब आप बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसमें फिर आप जो है हाँ ना इस तरीके से आंसर करने की ट्राई करेंगे ताकि उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो और बढ़ती रहे और वो क्वेश्चन के आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करे, ठीक है। नीदर अप्रूविंग नॉर रिजेक्टिंग स्टूडेंट्स थियरी, तो जो भी बच्चों की थियरी वो बना रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, ना आप उनको अप्रूव कर रहे हैं ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ओके। आप बस उनको हिंट्स दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। pressing the students for clearer statements of theories and more support for generalization। so वो ये है कि घुमा फिरा के हम बात यहाँ पे पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो थियरीज या जो चीजें वो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो अगर जनरलाइज हो पा रही हैं तो आप उनको एक क्लियर स्टेटमेंट्स जो भी वो थियरीज की दे रहे हैं उसको सपोर्ट करना कि जनरलाइजेशन हो सकता है। एनकरेजिंग इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स के बीच में भी इंटरेक्शन को एनकरेज करना कि सिर्फ आपसे ही नहीं, वो किसी और बच्चे से भी पूछ सकते हैं अगर उनको आंसर जो है वो पता है या वो क्या सोचते हैं इस बारे में। सो ओवरऑल बात ये हो रही है कि बच्चे इसमें सोचेंगे और आपसे चीजें पूछेंगे और आप जो है उनको थोड़ा सा हिंट देंगे, ठीक है। सोशल सिस्टम कैसा रहेगा जी? तो सोशल सिस्टम अगर हम इंक्वायरी की बात करें तो वो कंट्रोलिंग रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हाई वेटेज देते हैं टू द कंट्रोलिंग ऑफ द सोशल सिस्टम। टीचर एंड स्टूडेंट्स हाउएवर पार्टिसिपेट आर इक्वल वेयर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इज एम्प्लॉयड। तो वो इक्वल पार्टिसिपेशन है, देखा जाए तो इक्वल कैसे है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, टीचर उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी हाँ या ना में, ताकि आपकी इंक्वायरी ट्रेनिंग जो है वो की जा सके, ठीक है। हर एक स्टेज के ऊपर टीचर हैज टू रिस्पॉन्ड, मतलब जो भी बच्चे बोल रहे हैं अब उसको टीचर को रिस्पॉन्ड करना है, चाहे वो बोले कि हाँ ना, रिफ्रेज करके पूछिए, कोई और तरीके से पूछिए, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या मिलेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। बच्चों की
रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी थोड़ी सी। सो वो ओवरऑल जो इनका क्या है वो होता है ना, एक जो इंटरेक्शन है टीचर प्यूपिल का, वो थोड़ा सा ओपन एनवायरमेंट में चीजें हो रही हैं, और वो टीचर प्यूपिल का भी, प्यूपिल का भी, तो वो इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर इंटरेक्शन ज्यादा हुआ, जैसे ये है ना प्रॉपर टीचर प्यूपिल या प्यूपिल टीचर इंटरेक्शन जो है वो सक्सेस में हेल्प कर सकता है कि ये मॉडल सक्सेसफुली जो है वो एप्लीकेबल हो पाए। ओके, देन आता है जी सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम में हमें क्या क्या चाहिए? ऑब्वियसली हमें कन्फ्रंटिंग मटेरियल्स चाहिए, जो भी चीजें आप जिस तरीके से करवाना चाह रहे हैं, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की या इंक्वायरी स्ट्रेटजीज की, रिसोर्स मटेरियल भी चाहिए जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। तो जो भी मटेरियल या टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमें चाहिए होगा वो सपोर्ट सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगा। एप्लीकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली जहां पे बच्चों की क्यूरियोसिटी को इंक्रीज किया करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जो इंक्वायरी स्किल्स हैं उनको रिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, सो एप्लीकेबल तो ये क्लास लेवल पे कर सकते हैं हम अच्छे से, ठीक है। सो द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन सिस्टमेटिक इंक्वायरी। तो इंक्वायरी एक नेचुरल प्रोसेस इन्होंने बताया है सचमैन ने, लेकिन उसको सिस्टमेटिक कैसे बना सकते हैं वो हमें कोशिश करनी है यहाँ पे। इट इज नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग और इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि टीचर बस इन्फॉर्मेशन ही इम्पार्ट कर रहा है, बच्चों को बस बता रहा है। सो ये टीचिंग का मेथड नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। सो ये नॉलेज का मतलब जो भी सब्जेक्ट है, नेचुरल फील्ड में, नेचुरल जगह पे कैसे आप चीजें करवा सकते हैं, कैसे बच्चे जो है खुद उस चीज का आंसर, प्रॉब्लम का आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। एनी इवेंट और टॉपिक फ्रॉम द करिकुलम एरिया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉब्लम, सो वो सिलेक्ट किया जा सकता है इंक्वायरी ट्रेनिंग के लिए। तो जो आपके करिकुलम में चीजें मेंशन है, जो टॉपिक मेंशन है, जिसको हम एक सिचुएशन या एक पजल या एक प्रॉब्लम की तरह पेश कर सकते हैं ताकि बच्चा उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करे, तो वो इंक्वायरी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है वो टॉपिक। ओके, तो फिर वो टॉपिक सिलेक्ट करके आप बच्चों के सामने उस प्रॉब्लम को रखेंगे, जो भी पजल या सिचुएशन, बच्चे उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, और उस आंसर निकालने की कोशिश में टीचर को हर स्टेप पे रिस्पॉन्ड करना है बच्चों की क्वेरीज का, ठीक है जी। सो ये था जी सचमिन का मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ आ गया है देन प्लीज डू कमेंट एंड टेल मी कि समझ आ गया है। कमेंट करना जरूरी ताकि मुझे एक फीडबैक मिल जाए, बिकॉज आपके कमेंट्स जो है वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करते हैं कि अच्छा ठीक है, देख रहे हैं बच्चे, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या इशू हो रहा है। सो उसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा ज्यादा एंगेज जो है वो हो पाती हूँ आप लोगों से। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your studies.